Today we are going to discuss about chemical properties of metal and non-metal. In previous class, we have discussed the physical properties that metal are lustrous, sonorous, good conductor of electricity and heat. They are malleable, they are ductile, and the non-metal are opposite of all these. ठीक है, आज हम उनकी chemical properties आपको जो है हम वी आर गोइंग टू स्टडी. सो फर्स्ट केमिकल रिएक्शन है कि रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन. ठीक है, अगर ऑक्सीजन के साथ अगर मेटल कोई रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है. लाइक जैसे आपका यहाँ पर एग्जाम्पल में दे रखा है, अगर सोडियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन तो मेरे पास सोडियम ऑक्साइड बन जाता है. सेम वे मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा. तो कोई भी मेटल अगर रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो वो अपना ऑक्साइड फॉर्म करता है. राइट. सो मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन डिफरेंटली. ठीक है, एयर, वाटर, एसिड एंड बेसिस किसी के साथ भी अलग अलग तरीके से डिफरेंट करता है. तो दिस इज़ हाउ मेटल रिएक्ट विद दी ऑक्सीजन. नाउ रिएक्शन विद वाटर. अगर हम मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो इट फॉर्म दी हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज लाइक इन दिस रिएक्शन. जैसे सोडियम और वाटर को अगर हम रिएक्ट कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो जाएगी. सेम वे मैग्नीशियम को अगर हम वाटर के साथ, यहाँ पर स्टीम लिखा हुआ है, स्टीम इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ अ वाटर, तो वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा. ठीक है, डिफरेंट हो जाएगा. मैग्नीशियम इज़, ठीक है, एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो जाएगी. सो मेटल फ्रॉम मैग्नीशियम टू आयरन इन रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल रिएक्ट विद स्टीम बट और मेटल ऑक्साइड बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे. बट जब सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, दे कोल्ड वाटर से ये रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोक्साइड बनाते हैं एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है. ठीक है. नाउ तो अगर रिएक्शन ऑफ मेटल नॉन मेटल विद वाटर, इसके अंदर क्या होगा कि नॉन मेटल डू नॉट जनरली रिएक्ट विद वाटर. द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर फ्रीली एंड इंश्योर दी सब्सटेंस जो एक्वेटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको वो मिल सके. ठीक है. नाउ विल सी रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड. डाइल्यूट एसिड के साथ अगर हम रिएक्शन करेंगे तो मेटल्स का, तो वो मेटल सॉल्ट बनाते हैं. मेटल सॉल्ट का मतलब क्या हो गया हमारे पास, जैसे सोडियम रिएक्ट विद HCl, हियर सोडियम रिएक्ट विद HCl तो सोडियम क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी. ठीक है. सेम वे आयरन रिएक्ट विद HCl नेक्स्ट में. ठीक है, आयरन रिएक्ट विद HCl तो आयरन क्लोराइड बन जाएगा एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी. सेम वे दी विद दी जिंक एंड एल्यूमिनियम. राइट. सो मेटल्स बिलो जो है वो हाइड्रोजन से रिएक्ट नहीं करते, जो डाइल्यूट एसिड से नहीं रिएक्ट करते, दैट लेस रिएक्टिव देन दी हाइड्रोजन. सो दे डो नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम दी डाइल्यूट एसिड्स. ठीक है. रिएक्शन विद नॉन मेटल विद डाइल्यूट एसिड वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते हैं. दे डू नॉट रिएक्ट, नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स. नाउ रिएक्शन विद बेसिस. तो सम मेटल लाइक एल्यूमिनियम एंड जिंक रिएक्ट विद बेसिस, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट फॉर्म करते हैं विद इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैसेस. एंड नॉन मेटल विद बेसिस आर कॉम्प्लेक्स. फॉर एग्जाम्पल when chlorine react with base such as sodium hydroxide, so it gives multiple product like sodium chloride, sodium hydrochloride, sodium chloride and water. So ये higher classes में पढ़ेंगे. Now comes displacement reaction. Displacement reaction is like कि जो more reactive metal है वो less reactive metal को अब उसके metal salt से replace कर देता है. replace कर देगा, इसीलिए हम उसे बोलते हैं displacement reaction. जैसे here कॉपर सल्फेट और आयरन जो है, कॉपर सल्फेट एंड आयरन के रिएक्शन दिखाई गई है. तो कॉपर सल्फेट जो है, ठीक है, वो बीइंग द मोर रिएक्टिव देन दी आयरन, वो आयरन इज़ मोर रिएक्टिव देन दी कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट को वो यहाँ से रिप्लेस कर देगा. तो कॉपर सल्फेट की जगह आयरन सल्फेट बन जाएगा और कॉपर रिलीज हो जाएगा. ठीक है. सेम चीज़ ही हमें रिएक्शन में भी दिखाई दी है. ठीक है. कॉपर सल्फेट और आयरन को अगर हम रिएक्ट करेंगे तो कॉपर की जगह आयरन रिप्लेस कर देगा और कॉपर रिलीज हो जाएगा. ठीक है. एंड अबाउट द यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल वी नो कि ऑक्सीजन बीइंग द नॉन मेटल इज़ एसेंशियल फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. नॉन मेटल है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये फर्टिलाइजर्स में यूज़ होते हैं. ग्रेफाइट है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो इलेक्ट्रोड्स में यूज़ होते हैं. जो ड्राई सेल्स होते हैं, ठीक है, और जो पेंसिल्स होती हैं हमारी, उनकी ड्राई लेड बनती हैं, उसमें ग्रेफाइट यूज़ होता है. डायमंड इज़ यूज फॉर ज्वेलरी मेकिंग.
सल्फ़र जो है वो डाइज में यूज़ होता है, फायरवर्क्स में यूज़ होता है, क्लोरीन जो है वो डिसइंफेक्टेंट है, आयोडीन जो है वो सॉल्ट्स में यूज़ होता है, टिंचर आयोडीन एंटीसेप्टिक है, एंड फॉस्फोरस इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग रेड पॉइजन एंड फर्टिलाइजर्स वगैरह, ठीक है। और मेटल्स का तो आपको पता ही है कि यूटेंसिल्स बनते हैं, वायर्स बनते हैं, मेटल शीट्स बनती हैं, तो सभी कुछ इसी तरह से मेटल एंड नॉन मेटल हमारे डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो विद दिस वी एंड विद अवर चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।